स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी जो रहस्य, डर और अनदेखे खौफ से भरी हुई है। क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और डूब जाइए इस डरावनी कहानी में। और हाँ दोस्तों, हमने एक नया गाना रिलीज किया है, सुन ले जरा। ये गाना हॉरर्स ऑफ लव से इंस्पायर्ड है, जिसमें इमोशंस, प्यार और दर्द का अनोखा संगम है। व्हाट्सएप नंबर 1920। रवि को हमेशा डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक था। वो अक्सर दोस्तों के साथ भूतिया किस्से शेयर करता और नई कहानियां खोजता रहता, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार जो कहानी वो पढ़ने जा रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। रात का अजीब मैसेज। रात के 12 बज रहे थे। रवि अपने कमरे में अकेला था और अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। नंबर था +91 1920 XXXXX। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रवि ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसी नंबर से मैसेज आया, मैं बहुत तकलीफ में हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। रवि ने जवाब दिया, कौन हो तुम? तभी उसे एक अनजान फोटो भेजी गई। फोटो में एक पुरानी हवेली दिख रही थी जो टूटी फूटी हालत में थी। हवेली के दरवाजे पर 1920 लिखा था। रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह जगह उसे कहीं देखी हुई लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि कहां। तभी उसके फोन पर अचानक कॉल आई। उसी नंबर से रवि की उंगलियां ठंडी पड़ गई। कॉल बज रही थी। धीरे धीरे उसकी रिंगटोन की आवाज अजीब और भारी होती जा रही थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से धीमी, कराहती हुई आवाज आई, रवि, मदद करो, मुझे देखो, पीछे देखो। रवि के हाथ कांप रहे थे। फोन अब भी उसके कान पर लगा था और उस धीमी, कराहती आवाज ने जैसे उसकी रूह को झकझोर दिया था। रवि, मदद करो, मुझे देखो, पीछे देखो। उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी अलमारी और खिड़की से आती हल्की रोशनी। शायद मेरा वहम है, रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी खट, अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। रवि झटके से खड़ा हो गया। फोन अभी उसके हाथ में था, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। उसने अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर कुछ खास नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े और किताबें। लेकिन नीचे एक चीज पड़ी थी, वही हवेली की फोटो जिसे कुछ मिनट पहले किसी ने उसे व्हाट्सएप पर भेजा था। लेकिन यह कैसे संभव था? यह फोटो उसके कमरे में कैसे आई? मैसेज का सिलसिला शुरू होता है। रवि ने घबराकर फोन चेक किया। उस नंबर से फिर मैसेज आया था, मैं तुम्हें देख सकता हूं। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी दिख रही थी। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दूर एक साया खड़ा हो। फिर एक और मैसेज आया, अभी पीछे देखो। रवि ने डरते हुए फिर से पीछे देखा। इस बार
उसकी अलमारी का दरवाजा पूरा खुल चुका था और अंदर अंधेरा गहरा हो गया था। अचानक फोन अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। रवि को लगा जैसे हवा में ठंडक बढ़ गई हो। फिर दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। टुक टुक टुक। रवि ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई। उसी नंबर से रवि ने कांपते हाथों से कॉल उठाई और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गई। कॉल में वही हवेली थी जिसका फोटो उसे भेजा गया था, लेकिन इस बार दरवाजा खुल रहा था और अंदर कोई खड़ा था। रवि के फोन की स्क्रीन पर वही डरावनी हवेली नजर आ रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। रवि, आओ। ये वही धीमी सर्द आवाज थी जो पहले फोन पर आई थी। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन पर वीडियो अभी भी चल रहा था। वो कांपते हाथों से फोन उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। टुक टुक टुक। रवि की सांसें रुक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक और तेज हो गई। टुक 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 टुक। रवि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे में दूर खड़ी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, लेकिन नीचे जमीन पर कुछ पड़ा था। एक पुराना पीला पड़ा हुआ अखबार। रवि ने झुककर उसे उठाया और जैसे ही उसने पहली हेडलाइन पढ़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 1920 में इस हवेली में हुआ था रहस्यमयी हादसा। 5 लोग गायब, एक की दर्दनाक मौत। रवि को पसीना आने लगा। वो अखबार का पेज पलटने ही वाला था कि तभी फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम भी आ रहे हो हमारे पास। फोन अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और फिर अलमारी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। रवि की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अलमारी के अंदर से आती हंसी गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। हाँ हाँ हाँ। रवि ने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। हंसी अब और भी तेज हो गई थी, मानो कोई दरवाजे के पीछे छुपा हो। रवि, पीछे देखो। फोन पर अचानक एक मैसेज चमका। रवि का दिल धड़क उठा। पीछे, लेकिन वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अलमारी के दरवाजे से रहस्यमयी ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। धड़ाम। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया और अंदर का अंधेरा एक गहरी खाई की तरह नजर आया। रवि ने टॉर्च अंदर डाली। अलमारी में कपड़ों के अलावा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। 1920। जो इस दरवाजे को खोलेगा वो वापस नहीं आएगा। रवि ने झिझकते हुए दरवाजे को छूने की कोशिश की। तभी पीछे से कोई साया सरसराते हुए गुजरा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अलमारी के अंदर रखी एक पुरानी घड़ी अपने आप चालू हो गई और 12 बजते ही उसके शीशे पर कुछ उभर आया। भागो रवि, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि का सिर चकराने लगा। अचानक हवा और ठंडी हो गई और कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप नंबर 1920। तुमने दरवाजा देख लिया, अब वापस नहीं जा सकते। रवि घबराकर अलमारी के दरवाजे से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। रवि की टॉर्च की रोशनी अंदर जाते ही कांपने लगी।
जैसे किसी ने उसकी रोशनी को निगल लिया हो। अंदर गहरी अंधेरी सुरंग थी जो कहीं दूर तक जाती दिख रही थी। धड़ाम, पीछे से अचानक कमरा अपने आप बंद हो गया। अब रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके फोन की स्क्रीन फिर चमक उठी। व्हाट्सएप नंबर 1920। अब तुम 1920 में हो। ये तुम्हारा नया घर है। रवि के दिल की धड़कन रुकने को थी। उसने घबराकर सुरंग में कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके चारों तरफ पुराने जमाने के साए दिखाई देने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिनमें लोगों की आंखें लाल हो चुकी थी। अचानक सुरंग के अंदर से एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ा तो एक पुराना स्ट्रीट लैंप जल उठा। अब सामने एक वीरान हवेली खड़ी थी। हवेली ना 1920। तुम्हारा इंतजार था, रवि, पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रवि की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब अंधेरा था। तुम्हारा इंतजार था, रवि। उस आवाज में एक ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक घुस गई। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वही जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। रवि ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। व्हाट्सएप नंबर 1920 से फिर एक मैसेज आया। अगर अब भी पीछे हटा तो जिंदा नहीं बचेगा। रवि के हाथ से फोन गिर गया। हवेली के विशाल दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर से अंधकार की एक तेज लहर बाहर निकली। अब तुम सिर्फ बाहर से नहीं देख सकते, तुम्हें अंदर आना होगा। एक जोरदार हवा का झोंका आया और रवि के कदम खुद ब खुद हवेली के अंदर बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि अब हवेली के बीचों बीच खड़ा था और उसके सामने चारों तरफ साए ही साए थे। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे जोर से बंद हो गए। रवि ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर टिक टिक टिक, एक घड़ी की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। रवि ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। व्हाट्सएप नंबर 1920 से एक नया मैसेज आया था। अब खेल शुरू हुआ है, रवि। उसके हाथ कांपने लगे। तभी हवेली की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिखा। जो यहां आया वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। रवि ने जैसे ही पलटकर देखा, एक परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके सड़ेगले हाथ धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रहे थे। तुम यहां नहीं बच सकते, मौत अब तुम्हारा नाम पुकार रही है। रवि के गले से एक भी शब्द नहीं निकला। उसकी धड़कन तेज हो गई और फिर दरवाजे के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। रवि के कानों में अब भी धमाके की गूंज थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। व्हाट्सएप नंबर 1920 से नया मैसेज आया। अब तुम हमारी दुनिया में हो, रवि। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि ने कांपते हाथों से फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। फटी हुई आंखें, मुड़े तुड़े होंठ और चेहरों पर गहरे जख्म। ये सब क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। तभी हवेली की छत पर लगे झूमर ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। रवि, रवि, यहां से भाग जा, नहीं तो। रवि के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। उसने देखा एक दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन किसी ने उसे अंदर जाने के लिए बुलाया। अब तुम्हारा समय आ चुका है। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजे के अंदर झांका और जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब रवि अंधेरे में था।
जहां आत्माओं की सभा हो रही थी। रवि के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसे सैकड़ों परछाइयां दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, मानो वहां सड़ी गली लाशें पड़ी हों। तभी अचानक व्हाट्सएप नंबर 1920 से एक और मैसेज आया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं रवि, खेल खत्म। रवि ने घबराकर फोन की स्क्रीन देखी, लेकिन अब व्हाट्सएप पर कोई टेक्स्ट नहीं था, बल्कि एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में रवि खुद को देख सकता था। यह कैसे हो सकता है? वो चौंक गया। वीडियो में दिखा कि वह किसी पुरानी कब्रगाह में खड़ा है और तभी पीछे से कई हाथ उसकी गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सांस लो रवि, वो जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज गूंजते गूंजते कहीं खो गई और फिर फोन की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। वो अभी भी उस लाइव वीडियो को याद कर रहा था जिसमें उसकी ही मौत दिखाई जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें मानो किसी विस्फोट की तरह कानों में गूंज रही थी। व्हाट्सएप नंबर 1920 से फिर एक मैसेज आया, तुम अब तक जिंदा हो? वाह, चलो अब खेल का अगला स्तर शुरू करते हैं। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को छूना चाहा, स्क्रीन पर खून से सना हुआ एक चेहरा दिखा, वही डरावना चेहरा जो पहले भी दिखा था। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपझपाने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने डरते डरते बाहर झांका। अंधेरे में कोई खड़ा था। वो एक लंबी काली छाया थी जिसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थी। उसने धीमे धीमे रवि की ओर बढ़ना शुरू किया। अब भाग सकते हो तो भाग जाओ, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। रवि के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या फिर इस रहस्य का सामना करे। दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, हमने एक नया गाना सन ले जरा रिलीज किया है जो हॉरर्स ऑफ लव से इंस्पायर्ड है। उसे जरूर सुने। कमेंट में बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।